क्वेश्चन नंबर 23 वेरी वेरी इजी बट एक पॉइंट इंटरेस्टिंग, एक हमें कोई चीज वो नया सिखा के जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कॉन्सेप्ट है? डिस्काउंट रिसीव्ड इन सेटलमेंट ऑफ अ लोन। पार्टनर्स लोन तो सेपरेट होता है, यस और नो? क्या था? लोन बाय बेल। आपकी एक लाइबिलिटी थी 3000 की। बेल agreed to accept 2500 in settlement of his loan account. लाइबिलिटी कितने की थी? 3000. बेल agreed to accept 2500 in settlement of his loan account. बट सर तो हमने कितने सारे ऐसे क्वेश्चंस करे हैं कि जिसमें कोई लाइबिलिटी थी वो कम में सेटल हो गई। बेटा रियलाइजेशन अकाउंट ऑटोमेटिकली टेक्स इनटू कंसिडरेशन द प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि वो तो आपने लाइबिलिटी दिखाई 50,000 की, आपने पे करे 40,000, तो एक्सेस क्रेडिट 10,000 ऑटोमेटिकली आ गया, उतने से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बट पार्टनर्स लोन तो गया ही नहीं रियलाइजेशन में। तो ध्यान से देखना, पार्टनर्स लोन की आप ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। 3000 है तो पार्टनर्स लोन इसमें है नहीं, बना देते हैं एक सेकंड में। तो कौन है पार्टनर? बेल, बेल्स लोन अकाउंट, लाइबिलिटी है बाय बैलेंस बीडी, कितना? 3000। अब क्या हुआ? बेल अग्रीड टू एक्सेप्ट 2500 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट। तो बैलेंस शीट में कैश है या बैंक है? बैलेंस शीट में है बैंक। इतना 2500 आपका तो सेटल हो गया। 2500 में 500 रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? 3000 की लाइबिलिटी 2500 में सेटल हो गई। तो हम क्या कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं? प्रॉफिट। कॉन्सेप्ट क्या हो गया? अगर मैं कॉन्सेप्ट का नाम दूं इसे, प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट, एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन सेटल करने के टाइम आपका कोई प्रॉफिट हुआ, क्योंकि अकाउंट तो बैलेंस हो नहीं रहा, तो ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। तो 500 रुपए का बैलेंसिंग फिगर तो है, वो तो यहाँ आएगा ही आएगा, तभी अकाउंट क्लोज होगा। तो ये 500 रुपए का क्या करूं? सर पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ऐसा नहीं होता। तो अगर कोई प्रॉफिट अराइज हुआ है इन द सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। इट विल बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे? बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट, बाय बेल्स, बाय बेल्स लोन अकाउंट। बात समझ आई? तो पॉइंट क्या है? प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। तो क्या हमने सीखा? ट्रीटमेंट क्या है? it will be credited to realization account। अब इस कॉन्सेप्ट में, इस क्वेश्चन में तो ये हुआ, बट ऐसा भी तो हो सकता है लॉस, एनी एक्स्ट्रा मनी। कभी कभी होता है कि जो भी लोन था उस पे आपका 200 रुपए का इंटरेस्ट लग गया, कुछ भी हो सकता है ना। एनी एक्स्ट्रा मनी paid at the time of settlement of partners loan, at the time of settlement of partners loan, it will be debited। लॉस हुआ ना, तो it will be debited to partners, debited to realization account। ध्यान से देखेंगे, it will be debited to realization account, debited to। तो debited to realization account। एग्जाम्पल ऐसे इमेजिनरी एग्जाम्पल, यहां था लोन 3000, बेल अग्रीड टू सेटल द लोन एट 3200। तो बेल्स लोन अकाउंट टू कैश और बैंक 3200 हो रहा होता, तो आपने 200 रुपए एक्स्ट्रा दिए, तो एंट्री तो 3200 की आती, जिस मर्जी वजह से दिए हो 200 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े।
तो फिर यहाँ पे आता बाय क्रेडिट साइड पे आ जाता 200 रुपए, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, फिर रियलाइजेशन में डेबिट साइड पे आता टू पे द अकाउंट 200। तो दोनों कॉन्सेप्ट सीख गए। पॉइंट क्या सीखे कि पार्टनर्स लोन पे भी प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, तो उसको इग्नोर नहीं करते, क्योंकि बाकी सारी लाइबिलिटीज में तो हमने क्या सीखा कि लाइबिलिटीज विल बी शोन एट अग्रीड वैल्यू, जितने की भी सेटल हुई है उतने पे ही ट्रांजैक्शन होगी। पार्टनर्स लोन पे ये रूल अप्लाई नहीं होता कि अगर पार्टनर्स लोन आपका कम में सेटल हो गया है तो जो प्रॉफिट है वो रियलाइजेशन के थ्रू रूट होगा, एक्स्ट्रा देने पड़े तो जो लॉस है वो भी रियलाइजेशन के थ्रू रूट होगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये समझ आया डाउट पूछना जरूरी क्यों है? ये क्वेश्चन तो मैंने होमवर्क में दिया था, और अगर आपने ये क्वेश्चन करा होगा ढंग से, लोन बेल का लोन अकाउंट बनाया होगा, तो 500 रुपए का डिस्काउंट का क्या किया, कहीं ना कहीं तो अटके होगे। तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आपने तुक्का मारा और वो सही लग गया, या फिर आपने ये क्वेश्चन करा ही नहीं। क्वेश्चन को क्लोज करना बहुत जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा कि आपके एक एक आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। इंपॉर्टेंट था, बट हमने सिर्फ और सिर्फ क्या कवर करा क्वेश्चन 23 में, बेल्स लोन अकाउंट।